फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूडी फैक्ट्स में स्वागत है। दोस्तों, हमारे ये ब्रह्मांड जो अनंत रूपी विस्तृत है, जिसे हम जितना जानने की कोशिश करें, हमारी जानकारी इसके अद्भुत दृश्यों के सामने कम ही है। तो ऐसे ही 10 अनसुलझे अनजाने ब्रह्मांड की अनोखी कुदरती करिश्मा के बारे में जानेंगे, जो आपके होश उड़ा देंगे। तो जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। पहला है डार्क मैटर। दोस्तों, डार्क मैटर हमारे पूरे ब्रह्मांड का 25% हिस्सा है, जो हमें किसी भी उपकरण की मदद से दिखाई नहीं देता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये प्रकाश को भी परावर्तित नहीं करता है, बल्कि प्रकाश इसके आर पार हो जाती है, जिस कारण ये अदृश्य पदार्थ या डार्क मैटर कहा जाता है, जो पूरे ब्रह्मांड की सभी दृश्य पिंड लाइक सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, तारे इत्यादि को आपस में बांधे रखता है। यानी इसकी आकर्षण क्षमता ग्रेविटी से भी अधिक होती है, जो पूरे यूनिवर्स में मकड़ी की जाल की तरह फैली हुई है। दूसरा है डार्क एनर्जी। दोस्तों, डार्क एनर्जी जिसकी पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व निर्माण में 70% की साझेदारी होती है। डार्क एनर्जी एक ऐसी ऊर्जा है जिसके बारे में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, पर इसका हमारे ब्रह्मांड में कई बार वैज्ञानिकों के द्वारा आभास किया गया है, क्योंकि उनका मानना था कि हमारा यूनिवर्स में मौजूद सभी पिंडों के पास अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, एंड जिस कारण एक वक्त ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड का विकास स्थिर पड़ जाएगा या धीमा पड़ जाएगा। पर जब उन्होंने इसका डीपली एनालिसिस किया तो पाया कि ब्रह्मांड के विकास की रफ्तार और भी तेजी से अधिक होता जा रहा है। इन सभी का मुख्य वजह था डार्क एनर्जी, जो ग्रेविटी के विपरीत ब्रह्मांड के विकास में सहयोग कर रहा है। तीसरा है क्वांटम इंटेंगलमेंट। दोस्तों, क्वांटम इंटेंगलमेंट को महान साइंटिस्ट आइंस्टीन ने स्पोकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा, क्योंकि ये थ्योरी उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के खिलाफ काम करता है। यानी जब किसी दो ऑब्जेक्ट को क्वांटम रेडिएशन में रखा जाता है, तो उन दोनों के बीच यदि दूरी कितनी भी अधिक कर दी जाए, लाइक उसे एक यूनिवर्स में रखा जाए और दूसरे को किसी दूसरे यूनिवर्स में भी रख दिया जाए, तो उस कंडीशन में भी यदि पहले ऑब्जेक्ट के स्पिनिंग में कोई चेंजिंग होता है, तो ऑटोमेटिकली दूसरे ऑब्जेक्ट के स्पिनिंग में उसके जस्ट अपोजिट चेंजिंग हो जाता है। जिससे हैरानी की बात यह है दोस्तों कि उनके बीच इतनी ज़्यादा डिस्टेंस होने के बाद भी इतनी तेज़ी से, इतनी फास्ट से इंफॉर्मेशन का ट्रांजैक्शन लाइट के स्पीड से भी फास्ट होता है, जो मिस्ट्री साइंस के किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता है। चौथा है एंटी मैटर। दोस्तों, एंटी मैटर वो पदार्थ है जो अपने आप में मिस्टीरियस होता है, क्योंकि इस दुनिया में मौजूद हर एक सकारात्मक पहलू का एक नकारात्मक पहलू होता है। ठीक उसी तरह हर पॉजिटिव चीज का एक नेगेटिव पार्ट भी होता है। यानी किसी भी मैटर के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, पर एंटी मैटर के केंद्र में एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन होता है और उसके चारों ओर पॉजिट्रॉन चक्कर लगाता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है, ठीक उसी तरह पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है। और जब एक मैटर दूसरे एंटी मैटर से टकराता है, तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है, एंड प्योर एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी इनके बीच कुछ भी बर्बाद नहीं होता, पूरा का पूरा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। एंड कहा जाता है कि सिर्फ एंटी मैटर के 1.50 ग्राम इस पूरी दुनिया के विनाश के लिए पर्याप्त हो सकता है। पांचवा है द फर्मी पैराडॉक्स। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड वास्तव में बहुत 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 बड़ा है, जहां इतने अमेजिंग मिस्ट्री हैं कि आपका हैरान होना लाजमी है। दोस्तों, द फर्मी पैराडॉक्स की थ्योरी को इटालियन अमेरिकन फिजिसिस्ट इनरिको फर्मी ने दिया था। इस थ्योरी के जरिए वो ये बताना चाहते थे कि इस 90 बिलियन प्रकाश वर्ष में फैले ब्रह्मांड में करीब 10 लाख प्लैनेट ऐसे होंगे जहां पर पृथ्वी के जैसे ही जीवन मौजूद हो सकता है, जहां ये इंटेलिजेंस लाइफ इतनी एडवांस हो चुकी है कि उनके द्वारा आसानी से इंटरस्टेरियल ट्रैवल भी किया जा सकता है। यानी वो किसी भी ग्रह, सूर्य और तारे के निकट आसानी से आ जा सकते हैं। फर्मी पैराडॉक्स के अनुसार उन एडवांस एलियन लाइफ के द्वारा गैलेक्सी के कई प्लैनेट को अपना उपनिवेश भी बना लिया गया है। इस पैराडॉक्स फर्मी पैराडॉक्स के नाम
नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में अभी तक कोई विशेष जानकारी नहीं है। छठा है ब्लैक होल। दोस्तों, ब्लैक होल वास्तव में एक काला होता है क्योंकि इससे कोई भी प्रकाश नहीं निकलता है और इसका आकार की कोई सीमा नहीं होती है कि ये कितना बड़ा हो सकता है। दोस्तों, ब्लैक होल में इतने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण होते हैं जिसका खिंचाव प्रकाश तक को नहीं छोड़ता है। ब्लैक होल समय तक को भी प्रभावित करता है, लेकिन आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि यदि आप गलती से इसमें गिर जाएंगे तो आपके शरीर का आकार एक विमीय रूप में हो जाएगा, यानी एक पतले कागज की तरह हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के उच्च प्रभाव के कारण हमारे शरीर में इतना अधिक खिंचाव होता है कि सिर्फ लंबाई ही बच जाती है। पृथ्वी की सबसे नजदीक ब्लैक होल की बात की जाए तो वो 1600 लाइट ईयर की दूरी पर है। सातवां है स्पेस रोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन अंतरिक्ष में बात की जाए तो वह एक निर्वात स्थान है जहां आप किसी भी या कितने भी जोर से किसी से भी बात करें या पास में जाकर बोलें तो भी आपकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी। लेकिन दोस्तों, नासा रिसर्च सेंटर ने आर्क्ड 007 एक उपकरण तैयार किया ताकि वो ब्रह्मांड में मौजूद जो भी पुराने तारे हैं उनके रेडिएशन के बारे में मेजरमेंट कर सके, स्टडी कर सके। पर जब 2006 में नासा ने इसे मिल्की वे में यानी आकाशगंगा में लॉन्च किया तो कुछ ऐसे साउंड की रिकॉर्डिंग सामने आई जो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि वो नॉर्मल आवाज़ से भी 6 गुना ज़्यादा तेज थी, जिसे स्पेस रोर कहा जाता है। आठवां है कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे अत्यधिक ऊर्जा वाले कण हैं जो बाहरी अंतरिक्ष में पैदा होता है एंड छिटक कर पृथ्वी पर भी आ जाता है। इसमें लगभग 90% प्रोटॉन, 20% हीलियम के नाभिक होते हैं और 2% से कम भारी तत्व तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका खोज ऑस्ट्रियन अमेरिकन फिजिसिस्ट विक्टर हेंस ने 1912 में किया था, जो कि एक रेडिएशन है और कई लाइट ईयर तक सफर कर सकता है एंड जब पृथ्वी के निकट आता है तो इसके वायुमंडल से बार बार टकराने के कारण इसका स्पीड काफी कम जाता है एंड ये बारिश की बूंद की तरह पृथ्वी पर बरसता हुआ पाया गया है। नौवां है मल्टीवर्स। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड काफी विशाल है जहां लाखों आकाशगंगा मौजूद हो सकते हैं, ठीक उसी तरह वैज्ञानिकों के द्वारा ये पुष्टि की गई है कि हमारा जो पृथ्वी है जिसका एक समांतर या उल्टा रूप इस ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसे मल्टीवर्स कहते हैं, जहां पृथ्वी पर मौजूद हर चीजें वहां है। बस फर्क इतना है कि यहाँ से हर चीज वहां उल्टा है, यानी जो हमारी फिजिक्स की थ्योरी है, रूल है, रेगुलेशन है, वो भी वहां उल्टा हो सकता है। 10वां है द बिग क्रंच। दोस्तों, इस दुनिया में जो कुछ भी आया है उनका एक न एक दिन अंत होना निश्चित है। ठीक उसी तरह हम भी कई बार ये सोचते हैं कि आखिर पृथ्वी कब तक एक नीले गेंद के रूप में रहेगा या फिर कब तक खत्म हो जाएगा, जिससे मानव जीवन का अंत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज तक हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने ये तक सत्य रूप से पता नहीं लगा पाए हैं कि हमारे ब्रह्मांड किस प्रकार डेवलप हुआ, लेकिन एक तथ्य ये है कि बिग बैंग की घटना के बाद हमारे ब्रह्मांड बना। ठीक उसी तरह द बिग क्रंच थ्योरी के जरिए साइंटिस्ट ने ये बताना चाहा कि जिस स्पीड से यूनिवर्स अभी डेवलप हो रहा है, विकास कर रहा है, उसका रफ्तार एक समय रुक जाएगा और ये क्रम इसके ठीक विपरीत दिशा में आरंभ हो जाएगा, जिसके बाद ये पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में समाहित हो जाएगा जहां एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा, जिसके बाद ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा और हो सकता है कि एक नए यूनिवर्स का डेवलपमेंट हो। तो दोस्तों, आपको यूनिवर्स से जुड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री के बारे में ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।